नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के तीव्र विकास के लिए राज्यों का संतुलित विकास आवश्यक। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 4000 से ज्यादा वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और राज्य में कुछ जिलों में तेज हवाओं और आंधी का दौर जारी, कल से मौसम साफ होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के तीव्र विकास के लिए राज्यों का संतुलित विकास आवश्यक है। आज ओडिशा में 8000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत विपरीत वैश्विक स्थितियों के बावजूद अपनी वृद्धि दर की कायम रखे हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और नई सुविधाएं देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि अवसंरचना न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाती है बल्कि समाज को सशक्त भी बनाती है। श्री मोदी ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। ये रेलगाड़ी 500 से अधिक किलोमीटर की दूरी करीब 6.5 घंटे में तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम्स भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। कलाकृतियों के विनियोग और तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बहुत सी कलाकृतियां गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर ले जाई गई हैं। उन्होंने सभी से इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि कई देश विश्व में भारत के बढ़ते सम्मान के कारण यहां की कलाकृतियों को वापस लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में विश्व भर से लगभग 240 कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं वापस लाई गई हैं। आयुर्वेद और श्री अन्न के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि नए संग्रहालय श्री अन्न और अन्य अनाजों की यात्रा को सामने ला सकते हैं। प्रदेश में विश्व संग्रहालय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीलवाड़ा, अलवर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री के रूप में काम करेंगे। श्री मेघवाल अपने पुराने मंत्रालयों का कामकाज भी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। इसी तरह प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रोफेसर बघेल कानून और न्याय राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के
नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रदेश में युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि ऐसे युवा उत्सव के आयोजनों से युवाओं को अपनी कला और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विविधता में एकता का संगम देखने को मिलता है। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। दौसा में सांसद जसकौर मीणा ने युवा उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सवों से युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। नेहरू युवा केंद्र अपने आप में युवाओं के चहुमुखी विकास का एक केंद्र मात्र है। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और हेल्थ की दृष्टि से हर दृष्टिकोण से युवाओं को सक्षम करना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भारत सरकार की योजना अनुसार ये बहुत बड़ा आयोजन। मैं NYK के जिला प्रभारी को, उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि युवाओं में सेवा ही नहीं, संकल्प लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए ये प्रोत्साहन केंद्र है और ये बहुत अच्छा आयोजन है। और हमारी युवा शक्ति जब आत्मनिर्भर होगी, सक्षम होगी, संपन्न होगी तो देश अपने आप संपन्न होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 4139 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कल की गई इस कार्रवाई में भीलवाड़ा जिला पुलिस द्वारा सबसे ज्यादा 300 चालान किए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात VK सिंह ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कल पूरे राज्य में शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर और जिले की ट्रैफिक पुलिस द्वारा 3 स्थानों पर नाकाबंदी की गई। श्री सिंह ने बताया कि अभियान में 361 बड़े वाहन चालकों और करीब 4,500 दोपहिया वाहन चालकों सहित कुल 4,139 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जालौर जिले के आहोर थाना क्षेत्र में कल रात एक व्यक्ति की नृशंस हत्या के बाद आज दिन भर तनाव बना रहा। जिला प्रशासन ने पूरे दिन के लिए जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी, जिससे आम लोगों को खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मृतक के परिजनों ने परिवार को सुरक्षा और मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर आहोर राजकीय अस्पताल से शव नहीं उठाया। शाम तक जिला प्रशासन से बात जारी रही। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आकाशवाणी को बताया कि पूरे इलाके में शांति है। क्षेत्र में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उन्होंने सभी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राज्य में विभिन्न स्थानों पर बिजली की बढ़ी हुई दरों और सरचार्ज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए गए। भीलवाड़ा में विधायक वासुदेव देवनानी ने बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झालावाड़ में रैली निकाली गई। अलवर में जिला सचिवालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। टोंक में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर सरचार्ज के नाम पर घरेलू उपभोक्ताओं से हर महीने वसूली करने का आरोप लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्दी ही एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी के शुभारंभ के मौके पर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये नीति देश भर में लागू हो जाएगी। हम हेल्थ सेक्टर में नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और आने वाले दिनों में इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी के लिए हम दोनों मिनिस्ट्री ने वर्कआउट कर लिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तब जाके हिंदुस्तान एक इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी पर आगे चल के देश के नागरिक का हेल्थ को सुनिश्चित करेगा और उसका लाभ केवल देश को नहीं दुनिया को भी मिल पाएगा। समय बदला है दोस्तों, दुनिया हिंदुस्तान की ओर बहुत अपेक्षा से देख रही है।
इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को पूरा करने के लिए टीम भावना के साथ काम करने के लिए लोगों से आग्रह किया। आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई ने कहा कि पिछले 9 सालों में राष्ट्रीय आयुष मिशन का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2023-24 में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। निशानेबाज अंजुम मौदगिल, हॉकी कोच सरपाल सिंह और दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार के परिवार के सदस्यों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार अंजुम मौदगिल को, हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार नरेश कुमार की ओर से उनकी पौत्री ने प्राप्त किया। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ जिलों में तेज हवाओं और आंधी का दौर जारी रहा, वहीं कहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहे। पिछले एक सप्ताह से जारी आंधी और बारिश के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है। चूरू और श्रीगंगानगर में पिछली रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज कई जिलों में तेज हवाएं और आंधी चलने, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। कल से अगले 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। 22 मई से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में हुई राज्य अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों द्वारा निवेश के माध्यम से आर्थिक उन्नति और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के तीव्र विकास के लिए राज्यों का संतुलित विकास आवश्यक है। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 4000 से ज्यादा वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और राज्य में कुछ जिलों में तेज हवाओं और आंधी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम साफ होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।